कराची की उस पुरानी गली में जहाँ शाम को सड़कों पर चाय की कटोरियाँ खनकती थीं, आयशा रोज़ स्कूल से थकी हारी लौटती। 25 साल की आयशा, स्कूल की सबसे प्यारी टीचर, बच्चों को कहानियाँ सुनाती तो खुद भी बच्ची बन जाती। लेकिन घर आकर अम्मी की आंखों में वो सवाल देखती। बेटी, अब कब तक अकेली? आयशा मुस्कुराकर कहती, अम्मी, मेरी किताबें ही तो मेरा साथ हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कोई हो जो मेरी चुप्पी भी समझ ले। लाहौर के एक व्यस्त ऑफिस में फरहान, 28 साल का बैंक मैनेजर, रात देर तक फाइलें देखता। उसके दोस्तों के मैसेज आते, भाई शादी कर ले, अकेलापन मार डालेगा। फरहान जवाब देता, अकेलापन नहीं, वो साथ चाहिए जो मेरे सपनों को भी अपना माने। एक शाम एक ऑनलाइन बुक क्लब में उसने आयशा का मैसेज देखा। वो गुलजार साहब की शायरी पर लिख रही थी, ये पंक्तियाँ जैसे दिल की गहराई से निकली हों। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया, बस यही तो ज़िंदगी है ना। फरहान ने पहली बार जवाब लिखा, आयशा, तुम्हारी ये बात पढ़कर रात भर नींद नहीं आई। लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल की सबसे छुपी हुई बात को छू लिया। तुम्हें कैसे पता कि मैं भी यही महसूस करता हूँ। कभी कभी किताबों में डूबकर लगता है दुनिया रुक गई है, लेकिन फिर तुम्हारी बात आती है तो दिल कहता है शायद कोई है जो समझ सकता है। आयशा ने थोड़ी देर बाद वॉइस नोट भेजा, आवाज़ में हल्की कंपकंपी। फरहान, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा तो आंखें भर आईं। सच बताऊं, पिछले 6 महीने से मैं हर रात सोचती हूँ कि काश कोई हो जो मेरी थकान पूछे। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो, लेकिन डर लगता है ये सब इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है। क्या ये सिर्फ शब्द हैं या कुछ और? फिर बातें बढ़ीं, रातें छोटी पड़ने लगीं। एक रात फरहान ने कहा, आयशा, आज ऑफिस में मीटिंग के बीच भी तुम्हारी याद आ रही थी। तुम्हारी हंसी याद करके मुस्कुरा दिया। लोग पूछ रहे थे क्या हुआ। मैं क्या कहता कहता कि एक लड़की है दूर कराची में, जिसकी एक आवाज़ मेरे पूरे दिन को बदल देती है। तुम्हें पता है, मैंने आज पहली बार किसी को अपनी माँ की याद वाली रेसिपी शेयर की। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें घर का खाना याद आता है। आयशा रोते हुए हंसी। फरहान, तुम ऐसे बोलते हो ना तो मेरा दिल कांपने लगता है। मैं तो आज स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गई। सोच रही थी काश फरहान यहाँ होता तो मैं उसे बता पाती कि आज एक बच्चे ने मुझे माँ कहकर बुलाया। और मैं सोचने लगी, माँ बनने से पहले किसी का साथ बनना कितना ज़रूरी है। लेकिन फरहान, ये दूरी, ये परिवार, मुझे रातों को चैन नहीं पड़ता। धीरे धीरे प्यार गहरा हुआ। फरहान ने कहा, आयशा, मैं तुम्हें देखे बिना भी तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम मेरी सुबह हो, मेरी शाम हो। लेकिन सच कहूँ, जब तुम अपने सहकर्मी की तारीफ़ करती हो तो दिल में जलन होती है। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन तुम मेरी हो, ये एहसास कितना सुकून देता है। आयशा ने जवाब दिया। और जब तुम देर रात काम बताते हो तो मैं सोचती हूँ क्या वो सच में अकेला है या कोई और। फिर खुद को डांटती हूँ। फरहान, तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार में विश्वास सबसे बड़ा है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। लेकिन ज़िंदगी ने मोड़ लिया। आयशा की अम्मी को पता चला। बेटी, लाहौर का लड़का, हमारी गली में लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत, तुम्हारी स्कूल की नौकरी, सब चला जाएगा। अम्मी रो रही थीं। आयशा ने उन्हें गले लगाया। अम्मी, वो अच्छा है, वो मुझे समझता है, लेकिन हाँ, मुझे भी डर लगता है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। फरहान की बहन ने भी कहा, भाई, बैंक की जॉब, ट्रांसफ़र, फाइनेंस, कोई कराची वाली लड़की कैसे संभालेगी? सोचो। फिर तूफान आया। फरहान की सहकर्मी सारा, जो उसे सालों से पसंद करती थी, जलन में अंधी हो गई। उसने फरहान के पुराने चैट्स के स्क्रीनशॉट्स एडिट किए, फेक ऑडियो बनाया जिसमें आयशा की आवाज़ लग रही थी। फरहान, प्लीज़ कुछ पैसे भेज दो, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, नहीं तो मैं। और ये सब फरहान के दोस्तों, फिर आयशा के स्कूल ग्रुप, फिर गली के व्हाट्सएप में फैल गया। आयशा का फ़ोन बज उठा। स्कूल प्रिंसिपल का कॉल। आयशा, ये क्या है? पूरे स्टाफ में बात हो रही है। तुम्हारी इज्जत, बच्चों के माँ बाप पूछ रहे हैं। मैं जांच कर रही हूँ। आयशा फ़ोन हाथ में लिए रो रही थी। उसने फरहान को कॉल किया। आवाज़ कांप रही थी। फरहान, सब कुछ ख़त्म हो गया। लोग कह रहे हैं मैं फ्रॉड हूँ। मेरी अम्मी रो रो कर बेहाल हैं। मैंने कुछ नहीं किया।
तुम्हें पता है ना, लेकिन तुमने भी विश्वास कर लिया ना। मुझे लग रहा है जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। फरहान, बोलो कुछ, बोलो कि तुम मुझे जानते हो। फरहान चुप था, फिर बोला, आयशा, स्क्रीनशॉट्स, ऑडियो, मैं क्या कहूँ, मुझे वक्त दो, परिवार दबा रहा है, मैं सोच रहा हूँ। आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। वक्त? फरहान, तुम्हारे वक्त ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था, अपनी चुप्पी, अपनी हंसी, अपनी रातें, और आज तुम शक कर रहे हो। मेरी आत्मा चीख रही है। अगर तुम नहीं विश्वास करते तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगी। फरहान का दिल टूट गया, लेकिन शक ने उसे रोक रखा था। आयशा ने स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। पड़ोस में लोग उंगलियां उठाते। अम्मी ने कहा, बेटी, मैंने मना किया था, अब देखो। 3 दिन बाद फरहान के दोस्त ने सच्चाई बताई। भाई, सब फेक है, सारा ने किया। फरहान सारा के पास पहुंचा। सारा सिर झुकाए रो रही थी। सारा, क्यों तूने 2 जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की? सारा फूट फूट कर रोई। मुझे माफ़ कर दो फरहान, मैं अंधी हो गई थी, तुम्हें देखकर जलन होती थी। सोचा था आयशा तुम्हें छीन लेगी, लेकिन अब मुझे अपनी हर सांस पर शर्म आ रही है। मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत लूट ली। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं सबके सामने माफ़ी मांगूंगी। मैं बदल जाऊंगी, वादा है। फरहान सीधा कराची पहुंचा। आयशा के घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटाया। आयशा ने दरवाज़ा खोला, आंखें सूजी हुईं। फरहान घुटनों पर बैठ गया। आयशा, मेरी जान, मैंने तुम्हें दर्द दिया, मैंने शक किया, मैंने वो विश्वास तोड़ा जो तुमने मुझे दिया था। हर रात तुम्हारी रोती हुई आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। मैं सो नहीं पाता, मुझे लगता है मैंने खुद को खो दिया। आयशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तुम मेरी सांस हो, मेरी दुआ हो। अब कभी शक नहीं करूँगा, कभी नहीं। आयशा रोते हुए उसे उठाया, उसके सीने से लग गई। फरहान, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मैं हर पल सोचती थी, अगर वो आ जाए तो मैं कहूँगी कि मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बस तुम आ जाओ। दर्द बहुत हुआ, लेकिन तुम्हारी ये आवाज़, ये आंसू सब मिटा रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन वादा करो, अब हम साथ लड़ेंगे, परिवार, समाज, अफवाहें, सबके सामने। फरहान ने उसे और कसकर गले लगाया। वादा है मेरी जान, अब हर फैसला हम दोनों का होगा। मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसमें तुम हंसती रहो, तुम मेरी ताकत हो। सारा ने पब्लिकली माफ़ी मांगी। स्कूल में वापस आयशा को नौकरी मिल गई। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी तय की। शादी के बाद एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आयशा ने कहा, फरहान, देखो, ज़िंदगी में अफवाहें आएंगी, शक आएगा, दूरी आएगी, लेकिन अगर दिल साफ हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फरहान ने उसका हाथ थामा और हमने सीखा कि गलती करने वाले को मौका देना चाहिए। सारा आज खुद को सुधार रही है, पछतावा असली